2026 के इलेक्शन सीजन ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि इंडिया में इलेक्शंस सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट नहीं होते, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का भी टेस्ट होते हैं। और इस बार बैटलफील्ड बन गया है कलकत्ता हाई कोर्ट, जहां एक एक्सप्लोसिव पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स को सीधा चैलेंज कर दिया। इशू सिंपल नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसफर्स का मैटर नहीं बल्कि सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के नाम पर पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हिला सकता है। व्यूअर्स, PIL फाइल की गई है एडवोकेट अर्का कुमार नाग के थ्रू, और इसमें जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो काफी सीरियस हैं। पिटीशन के अकॉर्डिंग मार्च 15 से 18 के बीच इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा स्वीपिंग रीशफल कर दिया जिसमें वेस्ट बंगाल के टॉप ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस लीडरशिप को एक साथ ट्रांसफर कर दिया गया। ये कोई रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं था, ये एक मास लेवल ऑपरेशन था जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, होम सेक्रेटरी, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस तक को हटा दिया गया। और सबसे कंट्रोवर्शियल बात यह है कि इनमें से कई सीनियर IPS ऑफिसर्स को सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं किया गया, उन्हें स्टेट के बाहर भेज दिया गया इलेक्शन ऑब्जर्वर ड्यूटीज के लिए। मतलब एक तरह से स्टेट की कोर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को एक ही स्ट्रोक में डिसलोकेट कर दिया गया। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। आप जानते ही हैं कि इस मुद्दे को लेकर पहले भी कई कंट्रोवर्सीज बनी और डिबेट्स डिस्कस हो रही हैं, लेकिन अब मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के दरवाजे पर है, जिसकी हियरिंग भी आज होने वाली है। जी हाँ, केस हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सुजय पॉल एंड जस्टिस पार्था सारथी सेन के सामने सुना जाएगा। पिटीशन का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिगेशन ये है कि ये एक्शन अनप्रेसिडेंटेड डिसमेंटलिंग ऑफ द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है और टाइमिंग इलेक्शंस के बिल्कुल पहले ने कंट्रोवर्सी को और डीपन कर दिया है। आपको बता दूं कि लास्ट वर्किंग डे पर कोर्ट के सामने जब मैटर मेंशन हुआ, सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने सीधा सवाल उठाया, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो स्टेट के टॉप ऑफिशियल्स को दूसरे स्टेट्स में ट्रांसफर कर दे इलेक्शन ड्यूटी के नाम पर। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का इशू नहीं, ये फेडरल स्ट्रक्चर का सवाल है। कोर्ट ने PIL फाइल करने की परमिशन दे दी और जैसे कि हमने कहा, मैटर अब डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सुजय पॉल एंड जस्टिस पार्था सारथी सेन के सामने हियरिंग के लिए लिस्ट है। ये हियरिंग अब सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टेप नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन बन सकती है। मामला आइटम नंबर 23 पर लिस्टेड है। पिटीशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट लिया गया है वो काफी लेयर्ड है। आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन को प्लेनरी पावर्स दिए गए हैं इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए, लेकिन पिटीशनर का कहना है कि ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कमीशन अपने पावर्स का यूज करके स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली पैरालाइज नहीं कर सकता। एक लाइन जो पिटीशन में हाईलाइट हुई है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सच एक्शंस दो पर्पटेडली टेकन अंडर आर्टिकल 324 आर आर्बिट्ररी, मेलाफाइड एंड अ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर। ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर का एलिगेशन डायरेक्टली ये इम्प्लॉय करता है कि जो पावर यूज की गई है वो उस पर्पस के लिए नहीं है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया था। और कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं होती। पिटीशन का सबसे पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव एलिगेशन ये है कि ये ट्रांसफर्स रिटेलिएटरी नेचर के हैं। पिटीशन क्लेम करती है कि ये मास रीशफल तब हुआ जब वेस्ट बंगाल के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया। अगर ये एलिगेशन प्रूव होता है तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच नहीं रहेगा, ये इंस्टीट्यूशनल रिटेलिएशन का केस बन सकता है। एक ऑब्जर्वर ने इस कंट्रोवर्सी पर कमेंट करते हुए बोला है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टार्ट अपीयरिंग टू एक्ट इन रिस्पांस टू पॉलिटिकल प्रेशर्स, द लाइन बिटवीन न्यूट्रलिटी एंड इन्फ्लुएंस बिकम्स डेंजरसली थिन। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी इस इशू पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखकर इस रीशफल को आर्बिट्ररी एंड डीपली कंसर्निंग बताया। उनका कंसर्न ये है कि इतने लार्ज स्केल ट्रांसफर्स गवर्नेंस को डिसरप्ट कर देंगे और ये कंसर्न कंप्लीटली थियोरेटिकल नहीं है। पिटीशन में स्पेसिफिकली कहा गया है कि इतने सारे सीनियर ऑफिशियल्स को एक साथ हटा देने से एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम क्रिएट हो गया है। मतलब ग्राउंड लेवल पर डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस इम्पैक्ट हो रहा है, और वो भी इलेक्शन के क्रिटिकल पीरियड पर। एक ब्यूरोक्रेट ने भी एनोनिमसली कहा दैट व्हेन यू रिमूव द एंटायर टॉप लेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरनाइट, यू डोंट इंश्योर न्यूट्रलिटी, यू क्रिएट क्योस। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना वर्जन भी है। कमीशन का कहना है कि ये ट्रांसफर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करने के लिए किए गए हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि इलेक्शंस के टाइम पर ऑफिशियल्स को शिफ्ट किया जाता है ताकि लोकल इन्फ्लुएंस और बायस को एलिमिनेट किया जा सके। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्लियरली विजिबल है। एक तरफ न्यूट्रलिटी इंश्योर करने का आर्ग्यूमेंट तो दूसरी तरफ फेडरल ओवररीच का एलिगेशन। लीगल एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड है। कुछ का कहना है कि आर्टिकल 324 का स्कोप काफी वाइड है और सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में इलेक्शन कमीशन को ब्रॉड पावर्स दिए हैं इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए। लेकिन दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पावर्स अनलिमिटेड नहीं है। दर्शकों, बेसिक स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट काफी सिग्निफिकेंट है। फेडरलिज्म, जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर माना है, जिसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता। अगर कोर्ट को लगता है कि इलेक्शन कमीशन के एक्शंस ने स्टेट के ऑटोनॉमी को अंडरमाइन किया है तो ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट बन सकता है और शायद इसीलिए ये मैटर इतना क्लोजली वॉच किया जा रहा है। पॉलिटिकल एंगल भी इक्वली इंटेंस है। ऑपोजिशन इस रिशफल को एडमिनिस्ट्रेटिव टेकओवर कह रही है।
जबकि कुछ लोग इसे नेसेसरी क्लीन अप बोल रहे हैं। एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ने ट्वीट करते हुए बोला दैट दिस इज नो लॉन्गर अबाउट ट्रांसफर्स, दिस इज अबाउट हु कंट्रोल्स द इलेक्शन मशीनरी। और शायद यहीं से कंट्रोवर्सी का कोर है। क्या इलेक्शन कमीशन अपने पावर्स का लेजिटिमेट यूज कर रहा है, या फिर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का यूज करके स्टेट की ऑटोनॉमी को वीकन किया जा रहा है। कोर्ट को अब इन सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग लेयर है जो इस केस को और कॉम्प्लेक्स बनाती है, और वो है पब्लिक परसेप्शन। आज के डिजिटल एरा में हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इंस्टेंटली पॉलिटिकल नैरेटिव बन जाता है। ट्रांसफर्स का एक टेक्निकल डिसीजन भी पावर स्ट्रगल के रूप में इंटरप्रेट होता है। इस केस का आउटकम सिर्फ वेस्ट बंगाल तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये पूरे कंट्री के लिए प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अगर कोर्ट इलेक्शन कमीशन के एक्शंस को अपहोल्ड करता है तो इसका मतलब होगा कि कमीशन के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ओवरराइड कर सकती है इलेक्शन के टाइम पर। अगर कोर्ट इन एक्शंस को स्ट्राइक डाउन करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा कि इवन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के पावर्स भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आते हैं और उन्हें फेडरल बैलेंस मेंटेन करना होगा। और शायद इसीलिए ये केस इतना हाई स्टेक्स बन चुका है। हियरिंग आज होने वाली है और सबकी नजर कलकत्ता हाई कोर्ट पर होगी। लेकिन एक बात ऑलरेडी क्लियर है, ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, ये एक नैरेटिव बैटल है जहां कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी के साथ कोलाइड कर रहे हैं। और जब इतने पावरफुल फोर्सेस एक ही जगह टकराते हैं तो आउटकम सिर्फ जजमेंट नहीं होता, वो एक मैसेज होता है। मैसेज ये कि इंडिया में इलेक्शंस का कंट्रोल कौन करता है। और शायद इसीलिए ये सवाल अब सब पूछ रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल रेफरी है या फिर खुद एक पावरफुल प्लेयर बन चुका है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।